मश्क नंबर 2.6 का पहला सवाल। अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़र्ब 84 है, तो इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर अनम की उम्र के बारे में बात हो रही है, मौजूदा उम्र पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनम की मौजूदा उम्र को हम फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि अनम की मौजूदा उम्र x साल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि अनम की मौजूदा उम्र जो है वो x साल है। इसके बाद सवाल में क्या दिया है, 2 साल पहले। अब 2 साल पहले की उम्र पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा अपनी उम्र में 2 साल को कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अनम की उम्र को x फ़र्ज़ किया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनम की उम्र में से 2 साल को कम कर देंगे, तो वो 2 साल पहले की अनम की उम्र हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x नफ़ी 2। इसके बाद 3 साल बाद अनम की उम्र। अब 3 साल बाद यानी कि आज हमारी उम्र 15 साल है, 3 साल बाद कितनी उम्र होगी हमारी, तो हम उसमें 3 को जमा कर देंगे, 18 साल हो जाएगी। तो यहाँ पे बात पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी उम्र को हमने x फ़र्ज़ किया है, तो हम उसमें 3 को जमा कर देंगे। तो इस तरह से हमको ये 2 साल बाद और 3 साल पहले। अब दी गई शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि 2 साल पहले और 3 साल बाद उम्रों का हासिल ज़र्ब यानी कि दोनों का ज़र्ब 84 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो शर्त दी गई है लिखेंगे। तो x नफ़ी 2 और x जमा 3 बराबर 84 हासिल ज़र्ब कहा गया, यानी दोनों का ज़र्ब। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट को ज़र्ब कर लेंगे। पहले हम x को आगे x जमा 3 से ज़र्ब करेंगे, तो x को x जमा 3 से, फिर उसके बाद में नफ़ी 2 को x जमा 3 से ज़र्ब करेंगे बराबर 84। x ज़र्ब x की कुव्वत 2 जमा x ज़र्ब 3, एक अदद है और एक अल्फ़ाबेट है, ज़र्ब नहीं हो सकता, इनको ऐसे ही लिख देंगे। नफ़ी 2 ज़र्ब x 2x नफ़ी जमा नफ़ी 2 तियाँ 6 बराबर 84। इसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर जमा नफ़ी होगा, 3 में से 2 को नफ़ी किए 1x बचेगा, अलामत बड़े अदद की, 3 के आगे जमा है इसलिए यहाँ पर भी जमा, और नफ़ी 6 बराबर 84। अब हम क्या करेंगे, अदद को बराबर किस तरफ लेकर जाएंगे, इसको बराबर की तरफ 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको इसको मियारी सूरत में लाना है ताकि हम इसको आगे मज़ीद अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कर सकें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर जमा x नफ़ी 6 और जमा 84 बराबर के इस तरफ आकर नफ़ी 84 बराबर 0। x स्क्वायर जमा x नफ़ी और नफ़ी क्या होगा, जमा होगा, तो 84 और 6 कितने हो जाएंगे, नफ़ी 90 बराबर 0। अब हमारे पास ये अज़ाए ज़रबी का सवाल मिल गया। अज़ाए ज़रबी करेंगे तो नफ़ी 90 के ऐसे हिस्से करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसा इसका हासिल ज़र्ब लेंगे कि नफ़ी करने के बाद दरमियानी अदद 1 मिले। अब यहाँ पर 10 9 90 हम ले सकते हैं, 10 में से 9 को नफ़ी किए तो 1 बचेगा। यहाँ नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी, तो बड़े अदद के आगे कौन सी अलामत लगेगी, जो दरमियान में है अलामत, तो हम यहाँ पे लगाएंगे जमा और यहाँ पर नफ़ी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर ये दरमियानी अदद की जगह पर हम ये दोनों को लिखेंगे, जमा 10x नफ़ी 9x नफ़ी 90 बराबर 0। अब हम मुश्तरिक निकालेंगे दोनों में से, इसके पास सिर्फ x मुश्तरिक है तो हम x को बाहर लिख देंगे, यहाँ बचेगा 1x जमा, यहाँ से हमने x बाहर ले लिए, सिर्फ बचा 10। यहाँ पर 9 के पहाड़े में 90 आता है, 9 10 90, तो नफ़ी 9 को हम मुश्तरिक लेंगे, x यहाँ पर ये नफ़ी, यहाँ पर नफ़ी दिया हुआ है तो यहाँ हम जमा लगाएंगे क्योंकि नफ़ी जमा जो है वो नफ़ी होता है, और यहाँ पर 10 बराबर 0। अब x जमा 10 जो है वो मुश्तरिक है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ये x नफ़ी 9 बराबर 0 दोनों के साथ है, तो x जमा 10 बराबर 0 और x नफ़ी 9 बराबर 0। जमा 10 बराबर किस तरफ जाकर, नफ़ी 10
और नफ़ी 9 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 9। तो इस तरह से हमको यहाँ 2 कीमत मिल गई, लेकिन उम्र जो दी गई हमारी मनफी नहीं होती है, तो इसलिए हमारा जवाब क्या होगा, x बराबर 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि उम्र मनफी नहीं होती इसलिए हम सिर्फ x बराबर 9 लेंगे। x हमने क्या फ़र्ज़ किया था, अनम की मौजूदा उम्र, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे जवाब में कि अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। 9 साल है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद। अब यहाँ पर मुतवातिर यानी लगातार आने वाले नंबर, मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 4 हमने ये नंबरात है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक जो है वो x है, तो दूसरा क्या होगा, x जमा 2। मुतवातिर तबई आदाद है तो हम 2 लेंगे, 4 ले सकते हैं। यहाँ पर हम x जमा 4 भी ले सकते हैं, x जमा हम यहाँ पर 6 भी ले सकते हैं। तो हमको सिर्फ 2 मुतवातिर तबई जुफ्त तबई आदाद का है, तो हम सिर्फ कोई 2 ले लेंगे। तो एक तो हमने x फ़र्ज़ कर लिया, और दूसरा जो है वो x जमा 2 भी ले सकते हैं, x जमा 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे और इस तरह से हम इसको लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद बिल तरतीब x है और x जमा 2 है। अब दी गई शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं हम कि तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, यानी दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद है, उनके मुरब्बों का मजमुआ 244 है। यानी जो हमने फ़र्ज़ किया है तबई आदाद, जुफ्त तबई आदाद, उनके मुरब्बों का मजमुआ, यानी कि उनके x² का मुरब्बा जमा x जमा 2 के मुरब्बों का मजमुआ, यानी कि इनको जमा करना है, कितना है, 244। तो यहाँ पर हम x² जमा, यहाँ पर हम a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। साइड में हम लिख लेते हैं क्या है ज़ाब्ता, a² जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2, ये ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, a की जगह पर x है तो a² यानी कि x² जमा 2ab यानी कि 2 ज़र्ब x ज़र्ब 2, फिर जमा b की कुव्वत 2 यानी कि 2 की कुव्वत 2 बराबर 244। x² और x² 2x² हो जाएगा, जमा ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया 4x और 2 का मुरब्बा यानी कि 4, 244 बराबर की उस तरफ जमा में है, यहाँ पर इसको लेकर आएंगे तो नफ़ी में हो जाएगा, नफ़ी 244 बराबर 0। तो 2x² जमा 4x जमा नफ़ी नफ़ी, तो 244 में से 4 को नफ़ी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, नफ़ी 240, बड़े अदद की अलामत लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको और मज़ीद छोटा कर सकते हैं, क्या देखेंगे, तो हम इसको 2 से 2 यहाँ से मुश्तरिक निकाल लेंगे। तो 2 मुश्तरिक अगर निकालते हैं तो x² जमा 2 दूनी 4 और नफ़ी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 0 और बराबर की तरफ 0। अब यहाँ पर 2 जो है वो ज़र्ब में है, बराबर की तरफ तकसीम में चला जाएगा। तो x² जमा 2x नफ़ी 120 बराबर 0/2। 0 को किसी वजह से ज़र्ब या तकसीम करो 0 ही आएगा, तो ये हमको मिल जाएगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी अज़ाए ज़रबी करेंगे। नफ़ी 120 के ऐसे हिस्से करेंगे कि नफ़ी करने के बाद हमको मिले 2। तो 12 दहाम 120 हम ले सकते हैं, 12 में से 10 को नफ़ी करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। यहाँ नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी, बड़े के आगे जमा, क्योंकि दरमियान में यहाँ जमा है तो वो जो दरमियान के साथ में अलामत है वो हमेशा बड़े अदद के साथ लगेगी, और ये नफ़ी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x² जमा 12x नफ़ी 10x नफ़ी 120 बराबर 0। दोनों में हम x मुश्तरिक निकालेंगे, इसके पास भी x है और यहाँ भी x है, तो हमने x मुश्तरिक निकाले
यहाँ एक एक्स बचा, जमा एक्स बाहर मुश्तरिक ले लिए, यहाँ बचा 12 नफ़ी 10, 10 के पहाड़े में 120, 12 बार 12 से ज़र्ब करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 मुश्तरिक ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास एक्स जमा, क्योंकि नफ़ी जमा नफ़ी होता है इसलिए ब्रैकेट के बाहर नफ़ी मुश्तरिक ले रहे, तो यहाँ अलामत आएगी जमा की, और 12। हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोनों ब्रैकेट जो है वो एक जैसे होने चाहिए। ये दोनों एक जैसे है, मुश्तरिक है, तो हम इनको एक बार लिख लेंगे, और दूसरे यहाँ पर एक्स नफ़ी 10 बराबर सिफर, सिफर जो है वो दोनों के साथ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स जमा 12 बराबर सिफर और एक्स नफ़ी 10 बराबर सिफर। जमा 12 यहाँ नफ़ी 12 होगा और नफ़ी 10 बराबर के तरफ जाकर जमा 10। अब हमको पूछा है वो आदाद मालूम कीजिए, तो हम क्या करेंगे, या वो आदाद मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर 1 हमको नफ़ी 12 मिला और x बराबर 10, तो मनफी जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि जुफ्त तबई आदाद जो है मनफी नहीं होते। तो हम यहाँ पर रीज़न लिख देंगे, चूँकि जुफ्त तबई आदाद मनफी नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर 10 लेंगे। अब हमको क्या पूछा है, वो आदाद पूछा है, तो हमारे आदाद क्या थे, x और x जमा 2, तो लिखेंगे हम वो x, पहले कीमत मालूम कर लेंगे, x की कीमत आ गई हमारे पास 10, और x जमा 2 हमने फ़र्ज़ किए थे, तो 10 जमा 2 यानी जवाब मिला हमको 12। तो हम लिखेंगे वो आदाद बिल तरतीब 10 और 12 है। सवाल नंबर हम 3 देखते हैं। श्री मधु सदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। यानी कि उफ़क़ी कतार में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर x है तो उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद उससे 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उमूदी कतार में, फ़र्ज़ कीजिए कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x है, तो उफ़क़ी कतार में दरख्त कितने होंगे, तो उफ़क़ी कतार की जो दरख्त है हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले फ़र्ज़ करना है उमूदी कतार को, क्योंकि क्या कहा गया है कि उफ़क़ी कतार जो है वो उमूदी कतार से 5 ज़्यादा है, तो इसलिए ये इससे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको उमूदी कतार को फ़र्ज़ करेंगे। तो उफ़क़ी कतार इससे 5 ज़्यादा है, यानी कि x जमा 5 हो गया ये। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हैं, टोटल कितने दरख्त हैं, 150, तो उफ़क़ी और उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। अब ये आगे हम हल करेंगे, जो दिया हुआ है यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x है और उफ़क़ी कतार में दरख्त जो है वो x जमा 5 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे इसकी कुल दरख्त की तादाद 150 दी गई है। अब ये हमारी ये उमूदी दरख्त है और ये जो है वो उफ़क़ी कतार है, तो ये उमूदी और उफ़क़ी हम देखेंगे तो ये मुस्ततिल नुमा बन गया। तो जब यहाँ पर हम मसावात बनाएंगे तो हम मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं कि लंबाई ज़र चौड़ाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक हम क्या करेंगे, इनको ज़र्ब करेंगे, क्योंकि ये मुस्ततिल नुमा है उफ़क़ी और उमूदी, और इनकी कुल कीमत कितनी है 150, तो लंबाई ज़र्ब चौड़ाई एक्स स्क्वायर जमा 5 ज़र्ब एक्स यानी कि 5x जमा 150 बराबर किस तरफ आकर नफ़ी 150 बराबर सिफर। अब हम क्या करेंगे, नफ़ी 150 की अज़ाए ज़रबी करेंगे, तो नफ़ी 150 की अज़ाए ज़रबी इसके ऐसे हिस्से करेंगे कि नफ़ी करने पे हमको 5 मिले। तो हम 15 दहम 150 ले सकते हैं आसान, 15 में से 10 नफ़ी किए तो 5 बच गया। तो हम यहाँ पर अलामत नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी, तो जो दरमियान में अलामत है वो हमेशा बड़े अदद के सामने लगेगी और छोटे अदद के सामने नफ़ी की अलामत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा 15x नफ़ी 10x नफ़ी 150
बराबर सिफर। अब यहाँ पर मुश्तरिक लेंगे, इन दोनों में x मुश्तरिक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, अंदर बचेगा x जमा 15। यहाँ पर हम नफ़ी 10 मुश्तरिक लेंगे, यहाँ पर बचेगा x जमा 15 बराबर सिफर। तो यहाँ x जमा 15 मुश्तरिक है, इसको एक बार लिख लेंगे और x नफ़ी 10 लिख लेंगे बराबर सिफर। ज़ीरो दोनों के साथ है तो x जमा 15 बराबर सिफर और x नफ़ी 10 बराबर सिफर। जमा 15 बराबर किस तरफ जाकर नफ़ी 15 और नफ़ी 10 बराबर किस तरफ जाकर जमा 10। यहाँ पर भी हमको एक मनफी जवाब मिला और एक मस्बत, तो हम मनफी जवाब नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि दरख्तों की तादाद मनफी नहीं होती इसलिए x बराबर 10। दरख्तों की तादाद मनफी नहीं होगी इसलिए x बराबर हम लेंगे 10। तो x हमने फर्स्ट किए थे उमूदी कतार को, तो हम पहले यहाँ पर उफ़की कतार x जमा 5 है तो उसको भी मालूम कर लेंगे। x जमा 5 बराबर क्या है, यहाँ पर x की कीमत हमारे पास है तो यहाँ पर हम ले लेंगे 10 जमा 5 बराबर कितना मिला हमको 15। तो इस तरह से x हमने फ़र्ज़ किए थे उमूदी कतार को, तो लिखेंगे उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद, उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद 10 और उफ़की कतार में दरख्तों की तादाद 15 होगी। और ये पूरा खाका जो दिया हुआ है लास्ट में हम उसको फिर से ये हल करने के बाद ये खाका एज इट इज़ उतार देंगे और यहाँ पर जो भी कीमत पूछी गई है वो लिखेंगे जवाब में कि उमूदी कतार में कितने दरख्त है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि उमूदी कतार में 10 दरख्त है, उफ़की कतार में 15 दरख्त है। x की कीमत कितनी मिली हमको, x बराबर 10 और मुरब्बई मसावात हमारी क्या बनी यहाँ पर वो लिखेंगे x स्क्वायर जमा 15x नफ़ी 10 x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 150 बराबर सिफर। तो इस तरह से ये पूरा खाका जो है वो एज इट इज़ हम इसके हल करने के बाद जवाब के साथ लिखेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। तो यहाँ पर नदीम जो है वो दानिश से 5 साल बड़ा है, तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ किसको करेंगे, दानिश को। फ़र्ज़ करते वक्त हमको ध्यान रखना है, तो नदीम चूँकि दानिश किससे बड़ा है 5 साल, तो हम इसलिए इसको पहले फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि, अब यहाँ पर लास्ट में हमको मौजूदा उम्र पूछा है तो हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि दानिश की मौजूदा उम्र बराबर x साल। अब इसके बाद नदीम की मौजूदा उम्र क्या होगी, नदीम जो है वो दानिश से 5 साल बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नदीम की मौजूदा उम्र बराबर x जमा 5 साल। इनके उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ, यानी जो इनकी उम्र दी गई है उसका ज़रबी माकूस। अब यहाँ पर ये x बटे 1 है और ये x जमा 5 बटे 1 है, तो इसका ज़रबी माकूस करेंगे तो हम क्या होगा 1 बटे x जमा 1 बटे x जमा 5 बराबर 1 बटे 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो शर्त दी गई है उसके मुताबिक लिखेंगे। दी गई शर्त के मुताबिक 1 बटे x जमा 1 बटे x जमा 5 बराबर 1 बटे 6। तिरछी ज़र्ब करेंगे, 1 को x जमा 5 से ज़र्ब करेंगे, जमा x को 1 से ज़र्ब करेंगे और बटे x को x जमा 5 से।
बराबर 1/6। एक्स और एक्स कितने हो गए यहाँ पर, 2x हो गए, जमा 5 बटे ज़र्ब करेंगे, एक्स ज़र्ब एक्स क्या होगा, x² और जमा 5 ज़र्ब एक्स यानी कि 5x बराबर 1/6। अब इनको तिरछी ज़र्ब करेंगे, यहाँ पे 1 को इससे ज़र्ब करेंगे और 6 को 2x जमा 5 से ज़र्ब करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 2x जमा 5 बराबर 1x² जमा 5x। 6 दूनी 12x, 6 पंजे 30 और यहाँ पे हम x² जमा 5x को ऐसे ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x² जमा 5x को ऐसे ही रखेंगे और 12x और 30 को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो ये जमा में है तो नफ़ी में बदल जाएंगे, यहाँ नफ़ी 12x, यहाँ नफ़ी 30 और बराबर 0। तो यहाँ पर हमको मिलेगा x² जमा 5x नफ़ी 12x जमा नफ़ी, नफ़ी 12 में से 5 गए बचे, नफ़ी 7x, बड़े की अलामत लगाएंगे, नफ़ी 30 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, नफ़ी 30 के ऐसे अज़ाय ज़रबी लेंगे कि नफ़ी करने पर हमको 7 मिले यानी दरमियानी अदद मिले। तो यहाँ पर 10 तियाँ 30 होगा, 10 में से 3 को नफ़ी किए तो नफ़ी 7x आएगा। यहाँ नफ़ी है तो बड़े के आगे नफ़ी की अलामत और छोटे के आगे जमा, क्योंकि यहाँ अगर नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगती है। अब यहाँ पर दरमियान के साथ दरमियान वाले की जगह पे हम लिखेंगे नफ़ी 10x जमा 3x नफ़ी 30 बराबर 0। मुश्तरिक लेंगे, x मुश्तरिक है दोनों में, x नफ़ी 10 बचा, यहाँ से जमा 3 मुश्तरिक लेंगे, x 3 दाहम 30 होता है, नफ़ी 10 बराबर 0। x नफ़ी 10 मुश्तरिक है, एक बार लिखेंगे और यहाँ पर x जमा 3 बराबर 0। 0 दोनों के साथ है तो x नफ़ी 10 बराबर 0 और x जमा 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, तो नफ़ी 10 बराबर के उस तरफ गया तो जमा 10 और जमा 3 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 3। फिर यहाँ पर एक मस्बत और एक मनफी मिला तो हम यहाँ पर मनफी को नहीं लेंगे, चूँकि उम्रे मनफी नहीं होती, इसलिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर 10। अब दूसरा हमने क्या लिए थे, x जमा 5 बराबर कितना है, ये x हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, दानिश की उम्र। अब यहाँ पर नदीम की उम्र कितनी है, x जमा 5 है, तो 10 जमा 5 बराबर 15। तो इस तरह से यहाँ पे हमको दानिश की उम्र क्या पूछा है, इनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए, यानी दोनों की उम्र पूछा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर दानिश की उम्र 10 साल और नदीम की उम्र 15 साल होगी। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से, यहाँ पर क्या है सुफियान को, तो यहाँ पर सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में से हासिल करदा मार्क्स, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है कि इसको रियाजी की पहली आजमाइश में मार्क्स जो मिले से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। तो हम पहले फ़र्ज़ करेंगे कि सुफियान को पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स जो है वो x है। दूसरे टेस्ट में इसको जो मार्क्स मिले वो पहले वाली टेस्ट से जो है वो 10 ज़्यादा थे, तो यानी x जमा 10 हो गया। अब क्या कहा है, दूसरी आजमाइश का 5 गुना, यानी आजमाइश मतलब टेस्ट हो गया, तो दूसरी आजमाइश का 5 गुना यानी इसको x जमा 10 को हम 5 गुना कर देंगे। पहली आजमाइश का मुरब्बा, तो पहली आजमाइश x हमने फ़र्ज़ की तो ये x² हो गया। तो इसकी पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। तो दी गई शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि पहली आजमाइश के जो मार्क्स है दूसरे टेस्ट से 10 ज़्यादा है और दूसरी आजमाइश का मार्क्स का 5 गुना पहले आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, यानी कि ये दोनों जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² बराबर 5x जमा 10, ये हमारी जो है वो मसावात बनेगी। अब हम इसको हल कर लेते हैं। x² बराबर 5 ज़रब x यानी 5x जमा 5 दाहम 50
तो एक्स स्क्वायर बराबर 5x इस तरफ आएगा तो नफ़ी 5x, नफ़ी जमा 50 यहाँ पर आएगा तो नफ़ी 50 बराबर 0। अब यहाँ पर हम अज़ा ज़रबी करेंगे, नफ़ी 50 के ऐसे हिस्से करेंगे, नफ़ी करने पे हमको नफ़ी 5 मिले। तो हम यहाँ पर 10 पंजे 50 ले लेंगे, 10 में से 5 को नफ़ी किए तो 5 बचेगा। यहाँ नफ़ी है तो बड़े अदद के आगे नफ़ी और छोटे अदद के आगे जमा लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नफ़ी 10x जमा 5x और नफ़ी 50 बराबर 0। मुश्तरिक लेंगे, इसमें से x मुश्तरिक है तो यहाँ बचेगा x नफ़ी 10, यहाँ पर जमा 5 मुश्तरिक लेंगे, यहाँ बचेगा x। तो यहाँ पर हम 5 मुश्तरिक लेंगे, 5 दहम 50 होते हैं, नफ़ी 10 बराबर 0। अब यहाँ x नफ़ी 10 मुश्तरिक है, एक बार लिखेंगे और x जमा 5 बराबर 0। यहाँ पर 0 दोनों के साथ है तो x नफ़ी 10 बराबर 0 और x जमा 5 बराबर 0। नफ़ी 10 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 10 होगा और जमा 5 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 5 होगा। यहाँ पर मार्क्स जो है वो मनफी नहीं होते, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि मार्क्स मनफी नहीं होगा इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर 10। x हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स, तो वही पूछा था, तो इसका आया जवाब हमारा 10। तो आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कीमत रखने की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुफियान को। तो इस तरह से हम इसका जवाब लिखेंगे कि सुफियान को पहली आजमाइश में 10 मार्क्स मिले। सवाल नंबर 6 शुरू करते हैं। मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन के बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर क्या हमको मालूम करना है, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद। इनकी मिट्टी की सनत है, वहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं हर रोज़ और मखसूस तादाद में बनाए जाते हैं। तो हर बर्तन के बनाने की लागत जो है वो बनाए गए बर्तन की तादाद यानी जितने बर्तन बनाए गए हैं उसके 10 गुना से 40 ज़्यादा होती है। यानी अगर बर्तनों की तादाद फ़र्ज़ कर लो कि x है तो उसकी लागत कितनी होगी, लागत होगी 10 गुना से 40 ज़्यादा, यानी 10x जमा 40 होगा। तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद x है और हर बर्तन की लागत कितनी होगी, बर्तन की तादाद के 10 गुना, यानी जो हमने x फ़र्ज़ किया यहाँ पर इसका 10 गुना से 40 ज़्यादा यानी 10x जमा 40 रुपये होगी। फिर क्या दिया है कि अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो अब एक दिन की बर्तन बनाने की जो लागत है वो क्या है, 600 रुपये। तो यानी कि बर्तन की तादाद ज़र्ब उसकी लागत बराबर कितना होगा, 600। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ कर लिए कि फ़र्ज़ किया कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद x है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि बर्तन की तादाद के 10 गुना, यानी जो बर्तन बनाने की बर्तनों की लागत क्या होगी, जो उसकी तादाद है उसके 10 गुना से 40 ज़्यादा है। ठीक है। अब दी गई शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि एक दिन में बर्तन बनाने के लिए 600 रुपये लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बर्तनों की तादाद ज़र्ब उसकी लागत दोनों को मिलाकर खर्च कितना होता है उसका, 600 रुपये। अब यहाँ पे हम 10 ज़र्ब x कितने हो गए, 10x स्क्वायर जमा x ज़र्ब 40 हो गए, 40x 600 को हम वहाँ पर जमा में है बराबर के इस तरफ आकर नफ़ी में बराबर 0। अब यहाँ से हम 10 मुश्तरिक ले सकते हैं। तो अगर हम 10 मुश्तरिक लेते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर जमा 10 चौक 40 नफ़ी 10 छंग 60 बराबर 0। अब 10 यहाँ पर ज़र्ब में है
बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। तो 4x नफ़ी 60 बराबर 0/10। अब 0 को किसी प्रकार से ज़र्ब या तकसीम करो तो क्या मिलेगा हमको, x² जमा 4x नफ़ी 60 बराबर 0। अब ये हम यहाँ पर अज़ाए ज़रबी का सवाल मिल गया हमको, तो हम यहाँ पर अज़ाए ज़रबी करेंगे। तो क्या है हमारे पास, नफ़ी 60 के हमको ऐसे हिस्से करना है कि नफ़ी करने पे हमको क्या मिले, जमा 4। तो यहाँ पर 10 छंग 60 होगा, 10 में से 6 को नफ़ी किए तो 4 मिल जाएगा हमको यहाँ पर। अगर यहाँ नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामतें लगेगी। दरमियानी अदद के साथ जमा में जमा है तो बड़े अदद के साथ जमा और छोटे अदद के साथ नफ़ी। अब हम क्या करेंगे, दरमियानी अदद की जगह पे हम इस दोनों अदद को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x² जमा 10x नफ़ी 6x और नफ़ी 60 बराबर 0। मुश्तरिक लेंगे हम इन दोनों में से। तो यहाँ x जमा 10, फिर यहाँ से नफ़ी 6 मुश्तरिक लेंगे, x और 6 दहाम 60 होते हैं। यहाँ पे नफ़ी है, यहाँ नफ़ी है तो जमा नफ़ी होता है, इसलिए यहाँ जमा लगाएंगे बराबर 0। x जमा 10 मुश्तरिक है, एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x नफ़ी 6, ये x और यहाँ नफ़ी 6 बराबर 0 दोनों के साथ है। तो x जमा 10 बराबर 0 और x नफ़ी 6 बराबर 0। जमा 10 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 10 और नफ़ी 6 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 10। अब यहाँ पर एक जवाब मनफी में है तो उसको हम नहीं लेंगे, यहाँ पर वजह लिख देंगे कि चूँकि बर्तनों की तादाद मनफी में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर 6। अब x तो है बर्तनों की तादाद, इसकी लागत क्या होगी, लागत क्या थी यहाँ पर हमारे पास 10x जमा 40 बराबर, तो 10 ज़रब 6 जमा 40, 10 छंग कितने हो गए 60 और जमा 40, तो बराबर कितने हो गए 100 रुपये। तो इस तरह से x यानी कि बर्तनों की तादाद है और 100 यानी कि इसकी लागत है, तो हर बर्तन बनाने की लागत कितनी होगी 100 रुपये और बर्तनों की तादाद कितनी होगी 6 होगी। सवाल नंबर 7 देखते हैं। एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। तो साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। तो यहाँ पर दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम करने के लिए कहा गया, तो पहले हम इतना फ़र्ज़ करते हैं और फिर आगे जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि दरिया के बहाव की रफ्तार x किलोमीटर फ़ी घंटा है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि साकिन पानी में, यानी जो ठहरा हुआ पानी है, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अब यहाँ पर हम क्या मारे, यहाँ दिया हुआ है कि कश्ती जो दरिया के मुखालिफ सिमत में, मुखालिफ दिया गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि दरिया जो है वो, जब कश्ती दरिया की सिमत में जाएगी उसकी रफ्तार, तो उसकी जो रफ्तार होगी और जो कश्ती की रफ्तार होगी वो उनको हम जमा करेंगे। और अगर मुखालिफ सिमत में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो जो उसकी रफ्तार होगी
बहाव, दरिया के बहाव की रफ्तार और कश्ती की रफ्तार होगी, हम उसको नफ़ी करेंगे। इसके बाद क्या कहा गया कि 36 किलोमीटर जाने के लिए उसको एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब कि उसके लिए दरकार वक्त कितना लगता है, तो वक्त का ज़ाब्ता क्या है, फासला बटे रफ्तार है। तो फासला कितना है, 36 किलोमीटर का है। और यहाँ पे हमने दो सिमत तय की है, एक तो दरिया के बहाव की सिमत और एक उसके मुखालिफ सिमत है। तो वहाँ पर फासला बटे रफ्तार, तो फासला आ जाएगा 36, तो 12 जमा x आएगा और फिर 12 नफ़ी x आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दरिया के बहाव की सिमत की क्या होगी और मुखालिफ सिमत क्या होगी वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दरिया की सिमत में कश्ती की रफ्तार। जब दरिया की सिमत में ही जाएगी कश्ती की रफ्तार, तो जो दरिया के बहाव की सिमत है और जो दरिया के बहाव की रफ्तार है और जो कश्ती की रफ्तार है, हम एक ही सिमत में जा रहे हैं तो दोनों जमा करेंगे हम यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, ये 12 जमा x आएगा। या इसके बाद में मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं, तो मुखालिफ सिमत में जा रहा है यानी कि ये दरिया के बहाव की रफ्तार ये है और यहाँ पर कश्ती की रफ्तार उसकी अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम नफ़ी करेंगे, मुखालिफ सिमत है तो 12 नफ़ी x। अब यहाँ 36 किलोमीटर का फासला तय करना है उसको। तो 36 किलोमीटर फासला तय करने के लिए दरकार वक्त लगेगा। वक्त का ज़ाब्ता है फासला बटे रफ्तार। तो यहाँ पर हमारे पास जो रफ्तार है, एक जो है दरिया की सिमत में और एक मुखालिफ सिमत में है, तो वक्त भी उसी हिसाब से होगा। तो T1 बराबर 36 बटे 12 जमा x और T2 बराबर 36 बटे 12 नफ़ी x। अब यहाँ पर दी गई शर्त क्या है कि इसको 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं, यानी कि इसको टोटल कितना वक्त लगेगा। तो हम यहाँ पर दी गई शर्त के मुताबिक लिखेंगे T1 जमा T2 बराबर 8। अब T1 हमारे पास है 36 बटे 12 जमा x जमा 36 बटे 12 नफ़ी x बराबर 8। अब यहाँ से हम 36 मुश्तरिक ले लेंगे, 1 जमा 12 जमा x और जमा 1 बटे 12 नफ़ी x बराबर 8। अब यहाँ पे हम अंदर तिरछी ज़र्ब करेंगे और 36 जो यहाँ पर ज़र्ब में है बराबर किस तरफ आकर तकसीम में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको तिरछी ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो तकसीम में हो जाएगा, और अगर चाहे तो हम उसको उसी तरह से रख सकते हैं। तो हम पहले तिरछी ज़र्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 12 नफ़ी x जमा 12 जमा x, एक से ज़र्ब करेंगे तो वही आएगा। अब इसके बाद में बटे में 12 जमा x और 12 नफ़ी x, हमको दो ब्रैकेट मिल जाएंगे बराबर 8। अब यहाँ पर देखेंगे नफ़ी x और जमा x कट गया, 0 हो गया। यहाँ पे हमको क्या मिला, 36, 12 और 12 कितने हो गए, 24। अब यहाँ पर हमको एक जमा में और एक नफ़ी में है, तो हमारे पास एक ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता क्या है हमारा, अगर एक ब्रैकेट जमा में हो और एक ब्रैकेट नफ़ी में हो तो हम इसको डायरेक्ट a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 12 की कुव्वत 2 और नफ़ी x की कुव्वत 2 बराबर 8। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 36 ज़र्ब 40, 36 ज़र्ब 24, और यहाँ पर 8 जो है वो बराबर किस तरफ, ये भी आ जाएगा यहाँ पर बटे में, और बराबर किस तरफ हम ये 12 स्क्वायर लेकर जाएंगे और नफ़ी x स्क्वायर। तो ये 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 36 तियाँ हो गए 108 बराबर 12 की कुव्वत 2 यानी 144 नफ़ी x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये सबको बराबर की एक तरफ इस तरफ लेकर आएंगे। तो नफ़ी x स्क्वायर जो है वो जमा x स्क्वायर हो गया, जमा 144 नफ़ी 144 होगा, और यहाँ पर जमा 108 पहले से है बराबर 0। x स्क्वायर नफ़ी जमा नफ़ी 144 में से 108 गए तो बचा 36।
अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हम 36 को भी मुरब्बे में बदलेंगे स्क्वायर में, तो 36 किसका जज़्र मुरब्बा है, 6 का। अब यहाँ पे फिर से यही ज़ाब्ता अप्लाई होगा, स्क्वायर में है दोनों तो इसको एक बार जमा में लिखेंगे और एक बार नफ़ी में। तो यहाँ पर x जमा 6 बराबर 0 और x नफ़ी 6 बराबर 0। तो यहाँ पर बराबर नफ़ी 6 और x बराबर 6। अब यहाँ पर भी दरिया की रफ्तार, दरिया के बहाव की रफ्तार मनफी नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दरिया के बहाव की सिमत मनफी नहीं होगी, इसलिए हम क्या लेंगे, x बराबर 6। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 6। अब ये x बराबर 6 है तो हमने x बराबर x को क्या फ़र्ज़ किए थे, दरिया के बहाव की रफ्तार। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि दरिया के बहाव की रफ्तार क्या है, x किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो यहाँ पर हमको इबारत में जवाब लिखना है इसका, तो ये जवाब आप लोग लिख लेंगे। सवाल नंबर 8 देखते हैं। डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर डेविड को जो है वो शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब हम फ़र्ज़ किसको करेंगे, शाहिद को, क्योंकि डेविड को काम करने के लिए कम बनिस्बत शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर हम इसको x फ़र्ज़ करेंगे तो डेविड क्या हो जाएगा, उससे 6 दिन ज़्यादा यानी x जमा 6 होगा। फिर क्या है, दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। तो इस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेविड और शाहिद के काम लिख लेते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि शाहिद इस काम को x दिन में मुकम्मल करता है। अब शाहिद ने इसको x दिन में मुकम्मल किया तो डेविड उससे 6 दिन ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डेविड इस काम को x जमा 6 दिन में मुकम्मल करता है। अब दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। तो 4 दिन में अगर मुकम्मल करते हैं तो एक दिन में इनको काम करने के लिए, एक काम को करने के लिए इनको कितने दिन लगेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक दिन में शाहिद इस काम का, एक दिन में शाहिद इस काम का 1/x हिस्सा पूरा करता है। तो डेविड क्या करेगा, एक दिन में डेविड इस काम का 1/x जमा 6 हिस्सा पूरा करता है। अब दोनों मिलकर एक काम को जो है वो 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। यानी दोनों को मिलाएंगे तो ये काम, एक काम को लोग 4 दिन लगाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो भी इनका काम है उसका 4 से ज़र्ब करेंगे तो 1/x जमा 1/x जमा 6 दोनों मिलकर एक काम जो है वो 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। काम कितना है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ज़र्ब। तो यहाँ पर हम आगे हल करते हैं। 4 पहले तिरछी ज़र्ब कर लेंगे, x जमा 6 एकम x जमा 6 और जमा x एकम x बटे x x जमा 6 बराबर 1। अब यहाँ पर
x जमा x 2x हो गए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 ब्रैकेट के अंदर 2x जमा 6 बटे एक्स स्क्वायर जमा x जमा 6x हो गए बराबर 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे ज़रब देंगे 4 से, तो ये क्या होगा 4 2x जमा 6 और बराबर में ये 1 है तो उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर जमा 6x को 1 से ज़रब देंगे तो एक्स स्क्वायर जमा 6x ही आएगा। ये 4 दूनी 8x जमा 6 4 छंग 24 बराबर एक्स स्क्वायर जमा 6x। अब हम इसकी तमाम अरकान को इधर लेकर आ जाएंगे आदात को, तो एक्स स्क्वायर जमा 6x इसको यहाँ लाए तो ये हो गया नफ़ी 8x जमा 24 को यहाँ लाए तो नफ़ी 24 बराबर 0 जमा नफ़ी नफ़ी तो x 8 में से 6 नफ़ी किए बचा 2x, अलामत बड़े अदद की 8 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ भी नफ़ी और नफ़ी 24 बराबर 0। अब नफ़ी 24 के हम ऐसे हिस्से करेंगे कि नफ़ी करने पे हमको 2 मिले, तो 6 चौक 24, 6 में से 4 नफ़ी किए तो 2 बचेगा। यहाँ पर नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत, दरमियान में नफ़ी है तो बड़े के आगे नफ़ी और छोटे के आगे जमा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी जो 2 ब्रैकेट हमको मिला है x नफ़ी 6 इसकी जगह पर और यहाँ पर x जमा 4 बराबर 0। इसके बाद x नफ़ी 6 बराबर 0 है और x जमा 4 बराबर भी 0 है। नफ़ी 6 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 6 और जमा 4 वहाँ जाकर नफ़ी 4। फिर से हमको एक मस्बत और एक मनफी अदद मिला, तो मनफी अदद जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि काम जो है वो मनफी नहीं होता, तो लिखेंगे चूँकि काम मनफी नहीं होता इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर x बराबर 6। अब x बराबर x हमने क्या फ़र्ज़ किए थे कि शाहिद इस काम को x दिन में मुकम्मल करता है, तो हम डेविड का काम मालूम करेंगे। x जमा 6 बराबर 6 जमा 6 बराबर 12, तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे क्या पूछा सवाल हमको कि काम को मुकम्मल करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन लगते हैं। तो काम को मुकम्मल करने के लिए हमने सबसे पहले शाहिद को फ़र्ज़ किए, शाहिद को x फ़र्ज़ किए थे, x क्या आया 6 दिन, और डेविड को 12 दिन दरकार होंगे। सवाल नंबर 9 देखते हैं। 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत, मकसूम अलैह और बाकी मकसूम अलैह और खारिज किस्मत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें खारिज ये छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम थोड़ा याद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम 9 को तकसीम कर रहे हैं 2 से, तो हमको मिला 2 चौक 8, नफ़ी की हमने 9 में से 8 नफ़ी की 1 बचा। अब 2 के पहाड़े में मज़ीद 1 नहीं आ सकता, तो ये हम बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो बच गया वो क्या है, इसका बाकी है। इसके बाद में यहाँ पे जो जवाब आया वो खारिजी किस्मत है, और यहाँ पर जिससे हम तकसीम कर रहे हैं वो हमारा मकसूम अलैह है, और जो हमारा सवाल है यानी जिसको हम तकसीम कर रहे हैं 9 वो क्या है, हमारा मकसूम है। तो ये चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल करके ये एक सवाल बनाया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सवाल पढ़ते हैं। 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत मकसूम अलैह के, यानी खारिज किस्मत जो है वो मकसूम अलैह के 5 गुना से 6 ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये इससे बड़ा है तो इसको फ़र्ज़ करेंगे तभी हम खारिज किस्मत मालूम कर पाएंगे। तो इसलिए हम पहले फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि मकसूम अलैह जो है वो x है। फिर खारिज किस्मत क्या है, मकसूम अलैह का 5 गुना। मकसूम अलैह हमने x फ़र्ज़ किए, 5 गुना यानी उसको 5 से ज़र्ब करेंगे, से 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा यानी कि जमा 6।
इसके बाद बाकी एक रहता है, तो यहाँ पर एक बाकी रह गया। अब मकसूम क्या है, यहाँ पर मैंने बताया जो सवाल है जिसको हमको तकसीम करना है वो हमारा मकसूम है, यानी 460। तो यहाँ पर हमको मकसूम अलय और खारिजी किस्मत मालूम करना है। तो सबसे पहले इसमें हम जो जो चीज़ें हैं मालूम कीमत रख देंगे। 460 मकसूम है, मकसूम अलय हमारे पास हमने x फर्ज किए हैं, खारिजी किस्मत हमको मिला है 5x जमा 6 और बाकी हमारा है 1। अब यहाँ पर 460 बराबर x ज़र 5x कितना हो गया 5x स्क्वायर जमा 6 ज़र 1 कितना हो गया 6x और ये जमा 1। 460 को बराबर किस तरफ लाएंगे, नफ़ी में आ जाएगा, तो 5x स्क्वायर जमा 6x जमा 1 और नफ़ी 460 बराबर 0। अब ये जमा नफ़ी अदद है, इसको नफ़ी करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी होगा। 460 में से एक नफ़ी किए तो क्या बचेगा 459। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x स्क्वायर जमा 6x अलामत बड़े अदद की 459 बराबर 0। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे 459, अब यहाँ से हम छोटा इसको नहीं कर सकते, 5 मुश्तरिक नहीं ले सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 को 459 से तकसीम ज़र्ब करेंगे, तो 5 ज़र्ब 459। अब यहाँ पर हम इसको ज़र्ब करने के बाद जो जवाब आएगा उसके ऐसे हिस्से करेंगे कि जमा करने पे हमको क्या मिले, नफ़ी करने पे हमको क्या मिले 6 मिले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको ज़र्ब करेंगे। अब इसको हम ज़र्ब करते हैं तो क्या है बहुत बड़ा अदद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 459 के ही हिस्से करेंगे और ये 5 जो है वो यहीं रहने देंगे। तो 459 के हिस्से करें तो 51 51 नवा और इसके साथ जो ये 5 है उसको ज़र्ब कर देंगे, तो 51 नवा जो है 459 होता है, 5 यहाँ लिख दे, यानी क्या हो गया 5 नवा 45, तो यानी 45 और 51 हम इसका ज़र्ब लेंगे, इसके 2 हिस्से लेंगे। अब 51 में से 45 को नफ़ी करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 6x। यहाँ अलामत नफ़ी की है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी, यहाँ जमा है तो बड़े के आगे जमा और छोटे के आगे नफ़ी है। अब यहाँ पर हम इसके हिस्से करके लिखेंगे 6x की जगह पर लिखेंगे नफ़ी 45x जमा 51x नफ़ी 459 बराबर 0। मुश्तरिक निकालेंगे, यहाँ से 5 मुश्तरिक निकालेंगे, 5 के पहाड़े में 45 आता है और x मुश्तरिक निकालेंगे, यहाँ पे बचा x नफ़ी 5 नवा 45। अब इसके बाद में यहाँ पर हम 51 मुश्तरिक लेंगे और x का पहाड़ा 9 तक पढ़ने पे 459 आता है, तो हम यहाँ पर नफ़ी 9 बराबर 0। x नफ़ी 9 जो है वो 2 बार है, एक बार लिखेंगे और 5x जमा 51 बराबर 0। अब यहाँ पर 0 दोनों के साथ है, तो यहाँ पर 5x जमा 51 बराबर 0। नफ़ी 9 बराबर किस तरफ जाकर जमा 9, 51 बराबर किस तरफ जाकर नफ़ी 51। अब यहाँ पर इसके साथ x ज़र्ब में है 5 बराबर के उस तरफ जाकर बटे में, और यहाँ पे x की कुव्वत 9, x की कीमत 9, नफ़ी में है जो मनफी हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये तबय्यदर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे -51/5, 51/5 जो है वो तबय्यदर नहीं है। तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर x बराबर 9। अब x हमने किसको फ़र्ज़ किए थे, मकसूम अलय को। खारिज किस्मत मालूम करेंगे, तो हमारा खारिज किस्मत क्या होगा, यहाँ पर 5x जमा 6 बराबर 5, x की कीमत है 9 जमा 6, तो 5 नवा 45 जमा 6, 5 11 कितने हो गए हमारे पास 51। तो इस तरह से यहाँ पर मकसूम अलय क्या होगा, तो यहाँ जवाब लिखेंगे मकसूम अलय, हमने x फ़र्ज़ किए थे, x हमको 9 मिला और खारिज किस्मत कितना होगा यहाँ पर 51। अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर हमको एक जुज़ंगा की शक्ल दी गई है ABCD। जुज़ंगा की शक्ल में ABCD दिया हुआ है, AB मुतवाज़ी है CD के
और रकबा 33 मुरब्बा सम है। शक्ल में दी हुई मालूमात के मुताबिक चारों अजला की लंबाइयाँ मालूम करने के लिए अगले सफ़े पर दिया हुआ अमली काम मुकम्मल कीजिए। जुज़ का ABCD एक जुज़ का है, AB मुतवाज़ी है CD की। अब यहाँ पर एरिया ऑफ यानी रकबा, जुज़ का रकबा क्या है? जुज़ का रकबा है दोनों ज़िलों की लंबाई का मजमुआ यानी AB जमा CD ज़रब उसका इर्तफ़ा। तो इर्तफ़ा क्या है? यहाँ पर AM है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इर्तफ़ा AM। अब कीमत रकबा यहाँ पर दिया हुआ है 33 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1/2 x जमा 2x जमा 1 और यहाँ पर ज़रब यहाँ पर AM की कीमत कितनी दी गई है सवाल में? x नफ़ी 4। यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर AM की कीमत कितनी है? x नफ़ी 4। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे लिखेंगे x नफ़ी 4। अब यहाँ पर 33 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो x जमा x और 2x कितने हो गए? 3x और ये जमा 1। फिर से ये ब्रैकेट खाली है यानी कि यहाँ पे फिर से हम x नफ़ी 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ से क्या एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर 2 जो है वो नहीं है, 2 बराबर, तो यहाँ पर 1/2 नहीं है, इसका मतलब 1/2 जो है वो बराबर के दूसरी तरफ चला गया। तो यहाँ तकसीम में था, यहाँ पर आकर ज़रब हो गया, तो ज़रब हो गया तो 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 66। अब यहाँ पर मिला हमको 3x जमा 1 और x नफ़ी 4। अब यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ से स्टेप एक गायब है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले रफ में हल कर लेंगे यहाँ पर। तो ये 3x जमा 1 और दूसरा ब्रैकेट है x नफ़ी 4। अब यहाँ पर 3x को x नफ़ी 4 से फिर जमा 1 को x नफ़ी 4 से ज़रब करेंगे और बराबर के इस तरफ जो है वो 66 है। तो 66 बराबर 3x स्क्वायर नफ़ी 3 चौक 12x फिर जमा 1 से ज़रब करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ पर 66 बराबर 3x स्क्वायर नफ़ी जमा नफ़ी 12x में से 1x गया तो नफ़ी 11x, बड़े अदद की अलामत नफ़ी 4। अब 66 को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो नफ़ी में बदल जाएगा। 3x स्क्वायर नफ़ी 11x नफ़ी 4 और नफ़ी 66 बराबर 0। तो यहाँ पे हमको फाइनल में क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर नफ़ी 11x नफ़ी नफ़ी जमा 66 और 4 कितने हो गए? नफ़ी 70 बराबर 0। तो यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर है, यहाँ पर मिलेगा हमको नफ़ी क्या जमा दिया हुआ है तो हम यहाँ पर नफ़ी 11x लिखेंगे और नफ़ी 70 बराबर 0। अब क्या किया गया? यहाँ पर 2 ब्रैकेट बना के दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमको इसकी अज़ाए ज़रबी करना है, तो हम इसकी अज़ाए ज़रबी करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 3 को पहले 70 से ज़रब कर लेंगे, 3 सत्ते 21 यानी क्या मिला हमको? 210। तो यहाँ पर अलामत है नफ़ी 210। नफ़ी 210 के ऐसे से करना है कि नफ़ी करने पे हमको क्या मिले? 11। तो 21 दहाम 210 होगा, 21 में से 10 को नफ़ी करेंगे तो 11 मिलेगा हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ नफ़ी की अलामत है तो दोनों में अलग अलग अलामत, यहाँ नफ़ी है तो बड़े के आगे नफ़ी और छोटे के आगे जमा, तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं हम 3x स्क्वायर नफ़ी 21x जमा 10x और नफ़ी 70 बराबर 0। मुश्तरिक लेंगे, 3x मुश्तरिक ले लिए, यहाँ क्या बचा? x नफ़ी 3 सत्ते 21। फिर यहाँ से हमने जमा 10 मुश्तरिक लिए, फिर से क्या मिला? x नफ़ी 7 बराबर 0। यानी यहाँ पर 3x दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर? x नफ़ी 7। यहाँ जमा 10 दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर? x नफ़ी 7 बराबर 0। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में 3x जमा 10 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि दूसरे ब्रैकेट में x नफ़ी 7 जो 2 बार है मुश्तरिक है उसको हम 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 3x जमा 10 बराबर 0 और यहाँ पर x नफ़ी 7 बराबर 0। x बराबर नफ़ी 10/3 आएगा, x नफ़ी 7 बराबर 0 है तो x बराबर नफ़ी 7 वहाँ जाकर जमा 7। अब यहाँ पर
लंबाई मनफी नहीं होती तो ये हट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमको यहाँ पर x बराबर 7। अब हमको ए बी सी डी ए डी और बी सी की कीमत लिखना है। तो ए बी की कीमत तो यहाँ पर x है, तो x फर्स्ट किए थे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। इसके बाद सी डी की कीमत क्या है? अब देखो यहाँ पर सी डी जो है वो ये पूरा दिया हुआ है 2x जमा 1। तो यहाँ पर हम सी डी की कीमत रफ में मालूम कर लेते हैं। 2x जमा 1 बराबर 2, x की कीमत है 7 जमा 1, 2 सत्ते 14 और जमा 1 बराबर 15। तो इस तरह से सी डी की कीमत हमको मिल गई 15। अब क्या दिया हुआ है? ए डी और बी सी दोनों बराबर है। अब बी सी की कीमत दी गई है x नफी 2, तो हम ए डी बराबर बी सी बराबर क्या है? x नफी 2। इसकी कीमत मालूम करेंगे। x कितना मिला हमको? 7 नफी 2 बराबर 5। तो इस तरह से इसकी कीमत हमको मिल गई 5। तो इस तरह से इसको रफ में हल करके हम यहाँ पर ये अपना अमली काम मुकम्मल करेंगे।